अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और इसको मौजूदा हफ्ता 18 था 24 जनवरी 2016 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी ज़ारा ज़ोरा यकम तक 23 जनवरी जायजे के तीसरे घर में रहते हुए अजीज़ वकार बहन भाइयों से ताल्लुकात में बेहतरी लाने के साथ साथ आपके मामलाती ज़िंदगी को बेहतर बनाने में भी आपका साथ दे सकेगा, जबकि अंदरूनी मुल्क सफ़र की तरफ से बेहतर खबरें आ सकेंगी। आप जो भी सफ़र इख्तियार करेंगे यकीनन वो बेहतरी की शक्ल इख्तियार कर सकता है और आप अपनी कामयाबी की तरफ जो है ना वो गामज़न हो सकते हैं। 24 से 31 जनवरी ज़ोहरा जो है जायजे के चौथे घर में रहती हुआ आपके खानगी सुख ज़मीन जायदाद और सवारी से मुतल्लिक़ अमूर में आपकी ख्वाहिशात पूरी करने में आपका साथ दे सकेगा, जबकि 18 और 19 जनवरी को ज़ोहरा मुश्तरी तरबीह के बाइस हालात और वाक़यात का गलत तयन हो सकता है। अल्फाज की अदायगी के वक्त आपको मुहतात रहने की ज़रूरत भी पेश आ सकती है, यानी दूसरों से लेन देन या बातचीत करते हुए थोड़ा जब मुज़ाकरात का अमल चल रहा होता है, एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं आप, तो उसमें बहुत ज़्यादा मुहतात रहना है, आपको अपनी बात को सोच समझ कर करना है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 18 जनवरी को आपके बहुत सारे मामलात ऐसे कुछ गड़बड़ हो सकते हैं जिनका एहसास आपको फौरी तौर पर शायद ना हो सके, बाद में उनका लेकिन पता चल जाएगा। 19 जनवरी को आपकी सेहत बेहतर जो है वो बेहतर सेहत जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, मुतासर हो सकती है, लिहाजा मुहतात रहिएगा, अपनी सेहत को ख़राब होने से बचाइएगा। और उसके लिए सबसे बेहतर काम जो होता है वो डाइट का होता है। ये नहीं होता कि डाइट का मतलब बिल्कुल भूखे रहना है, अपने फाका कशी करना है, बल्कि बैलेंस करके खाइएगा, मुख्तलिफ चीज़ें जो कि प्रॉपर आपको हज़म हो सकें। 20 जनवरी को बहुत सारे मामलात में कुछ लोगों का जो हसद है, जेलसी है, वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन ऐसे में उन ऐसे मसाइल में जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगे उसके लिए आपको अपने रिश्ते वालों का ताउन चाहिए होगा, जो कि आपको मिल सकेगा और अपने मामलात को आप हल कर सकेंगे। 21 जनवरी को शरीक हयात के साथ आपके जारी ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो सकेंगे। 22 जनवरी को आपके ताल्लुकात जो हैं बाहमी समाजी ताल्लुकात और करीबी दोस्त अहबाब से जो आपके ताल्लुकात उनमें बेहतरी आने के साथ साथ नसीब भी आपके यावरी करेगा, जिसकी वजह से आपके कारोबार में यकीनन बेहतरी आ सकेगी। 23 जनवरी को आपको जो अपने करियर और माली मसाइल का सामना था या परेशानी लाहक थी उसका खात्मा बिलखैर हो सकेगा, यानी ऐसे मामला से आपकी जान छूट जाएगी। 24 जनवरी को आप खुद को पहले से ज़्यादा रिलैक्स या बेहतर फील करेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिद हैं वो 19 और 20 जनवरी, जबकि मुमकिन तौर पर मनफी असरात के हामिद जो हैं वो 21, 22 और 23 जनवरी के साबित हो सकते हैं। इन 3 दिनों में मुहतात रहिएगा, जबकि 19 और 20 को जो फ़ायदा आपको मिल रहा है स्टार्स की तरफ से उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा और अपने आप को ज़रा और 1 स्टेप अहेड ले जाने की कोशिश कीजिएगा, कामयाब रहेंगे। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिर तरमरीख 4 ta 31 जनवरी आपके ताले में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके खासे बिगड़े हुए काम जो है वो सुधर सकेंगे, बेहतर हो सकेंगे, हालात व वाक़यात में मुस्बत पहलू उजागर हो सकेंगे, जबकि आपकी सोच में पुख्तगी आने से आपके खानगी व अज़दवाजी जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, आपको सुख मिलेगा, दुखों से जान छूटेगी और आपकी ख़ास तौर पर ज़हनी तौर पर आप कुछ रिलैक्स हो सकेंगे। आपका ज़हनिया कंप्यूटर जो है तमाम जायजे के तीसरे घर में ही वो क़याम पज़ीर रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 18 जनवरी को आपको अपने गुस्सा और जज्बात पर काबू रखना होगा। 19 को बहस व तकरार से गुरेज करना होगा, वरना नुकसान हो सकता है। 20 जनवरी को आप अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी ज़ाती सवारी खरीद सकेंगे। 21 जनवरी को बहन भाई और अज़ीज़ों करब और दोस्तों का साथ आपको हासिल हो सकेगा। 22 जनवरी को आपको ज़हनी परेशानी जो है वो दरपेश हो सकती है। 23 को किसी भी एक पॉइंट पर अपने मामलात में से अगर आप फोकस करेंगे तो यकीनन आपकी जो सोच है वो खासी पॉजिटिव हो सकेगी। 24 जनवरी को रूहानियत का शौक़ आप पर हावी रहेगा और बैरून मुल्क सफ़र करने का प्रोग्राम भी ऐसी कैफियत में आप बना सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिद हैं वो 18 और 24 जनवरी, जबकि मुमकिन तौर पर मनफी असरात के हामिद या एहतियात तलब दिन जो है वो 21, 22 और 23 जनवरी के साबित हो सकते हैं। इन 3 दिनों में खास तौर पर मुहतात रहिएगा। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिर नज़र मुश्तरी तमाम आपके फाइनेंशियल हाउस में यानी बदतस्मा में मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से आपके कारोबारी उमूर, मुलाजमत या मुतल्लिका लेन देन के जो सिलसिले हैं वो खासी अहमियत के हामिल रहेंगे। जबकि 9 जनवरी तक 31 जनवरी जो है मुश्तरी चूँकि रुजत पजीर होगा
जिसकी वजह से नए मुआहदे करते वक्त आपको खासा मुहतात रहना होगा। अपने बुज़ुर्गों से, मुखलसिन से या दोस्त अहबाब जो आपका साथ देते हैं या आपके जो भी आपके इंटरेस्ट हैं उनको आप फेवर करते हैं या आपके ट्रस्ट को फॉलो करते हैं, तो उनके साथ आपके अगर मुशावरत रहेगी, सिलसिला रहेगा तो आपको फ़ायदा होगा। जबकि आपको अपने असातिज़ा और अपने वालिदैन से भी जो मेल मुलाकात का सिलसिला है उसको थोड़ा मुहतात रह के अंजाम देना होगा, वरना वहाँ भी गड़बड़ हो सकती है। 18 और 19 जनवरी को ज़ोर मुश्तद तरबी का बायस आपके जो जारी मामला तो ड्रामाई तौर पर वो किसी और कोई और शक्ल इख्तियार कर लेंगे, लेकिन आपकी जान शायद छूट सके और आपके मामला जो हैं वो अपने अंजाम को पहुँचे, आप थोड़ा रिलैक्स हो सकें। लेकिन हालात को वक्त से पहले समझना शायद आपके लिए खासा मुश्किल। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 18 जनवरी को आपके अखराजात में इजाफा का इम्कान है। 19 को आपकी ज़्यादा पर तवज्जो मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात पर मबज़ूल रहेगी। 20 जनवरी को आपके बहुत से दूसरे काम जो हैं वो अधूरे रह सकते हैं, यानी जो आपके रूटीन वर्क उनसे हट के अगर कुछ मामलात हैं वो थोड़ा डिले हो सकते हैं और उनका एहसास भी शायद फ़ौरी तौर पर ना हो, लेकिन बाद में आपको उसका शदीद एहसास होगा। 21 जनवरी को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 22 जनवरी को आपको बाकायदगी से अपने मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। 23 जनवरी को आपके काम में बेहतरी आएगी। किस वजह से? आपकी खुद इत्मीनान बढ़ेगी, यकीनन उसकी वजह से आपके जारी उमूर में बेहतरी आ सकेगी। 24 जनवरी को आप अपने कारोबारी मामलात जो है ना वो इस तरीके से सेटल करेंगे, इस तरीके से तय करेंगे जिनकी वजह से खातिर खा फ़ायदा आप ही को हासिल हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात का जो हामिल दिन है वो सिर्फ़ और सिर्फ 24 जनवरी, जबकि मुमकिन तौर पर मनफी असरात के जो हामिल हैं वो 19 और 20 जनवरी के साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हो।